शराबबंदी को समझाएंगे, कैसा शराबबंदी है ये? सर 2-3 बात समझिए। विधवा टीम आई है अभी, विधवा समूह, एक समूह है विधवा विधायक समूह। उनसे यह पूछिए कि राम स्वारथ राय के घर में पकड़ाया था, रूढ़ी जी के एम्बुलेंस में पकड़ाया था, और उनसे यह पूछिए कानून बन रहा था तो वो किसके साथ थे। तीसरी बात यह पूछिए कि इसके पहले 3 जगह उसी भट्टी के शराब से 12 आदमी, 13 आदमी, 14 आदमी, 11 आदमी मरे थे। तब बीजेपी का विधवा समूह कहाँ था? 3। चौथा, गुजरात में 1 महीना पहले 60 आदमी मरा, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दिए। 1200 लोग मध्य प्रदेश में मरे, आंकड़ा उन्हीं के वेबसाइट पर है, तब वहाँ के मुख्यमंत्री दे दिए। कर्नाटक में 200 लोग दे दिए, उत्तर प्रदेश में मरे दे दिए। मेरा सवाल सीधा है कि अनिल सिंह धनंजय सिंह कौन है और रूढ़ी जी के एम्बुलेंस में दारू क्यों मिलता है? और रूढ़ी जी और राम स्वारथ राय को आप निकाले, और क्या नगर निगम नगर निकाय का चुनाव और एमएलए एमएलसी एमपी का चुनाव बगैर दारू बांटे होता है? जो विधवा समूह यहाँ आए हैं, क्या वो बताएंगे कि वो दारू नहीं बांटते हैं? क्या दारू, आज जो दारू बटी है वो नगर निगम के 18 तारीख के चुनाव के कारण नहीं बटी है? सिर्फ नाम एफआईआर में हो, उसके बाद गिरफ्तारी नहीं हो, भट्टा नहीं हो, क्या हो जाएगी गिरफ्तारी? क्या अनिल सिंह पकड़ा जाएंगे? कौन है दीनानाथ जी? मैं नहीं जानता हूं, उसकी भी चर्चा होती है। किन किन का 50 करोड़ रुपया इसमें लगा हुआ है, मैं उनकी बात नहीं करूंगा। मसरक बॉर्डर पर है और बॉर्डर के 3 जिला पर है, और यहाँ पर लालू यादव जी का राज है, रूढ़ी जी का, अन्य लोगों का राज है, प्रभुनाथ भाई का राज है। पप्पू यादव न राजपूत, न जादव, न तेलीसो, न बाबा, न भूमियार। हम तो आ गए 10-10 हजार रुपया देने, और जिसके घर में बेटी है उसको फिक्स कर दिए 50 हजार रुपया। सभी परिवार को 10-10 हजार रुपया। तो ये जो विधवा करने आए हैं, विधवा बिला, तो इनसे पूछिए कि कानून बनाने में ये थे कि नहीं, और इनसे ये पूछिए कि इसके पहले 4 बार यहाँ मरे थे, तब कहाँ थे? ये मेरा सवाल है। तो यही तो और सवाल विधानसभा में जब उनसे पूछे गए तो उनको गुस्सा आ गया। बड़ा सवाल है कि सर, जो बेचने वाले हैं उनका नाम यहाँ से लेके पटना तक, ठीक है, यहाँ से लेके पटना तक पता है, अभी नाम बता रहे हैं, लेकिन उन लोगों का एफआईआर क्यों नहीं कर रही प्रशासन? सर, मैं अभी थाना से इंस्पेक्टर से मिला हूँ। हाँ। उन लोगों का कहना है कि सर हम लोगों ने 4 बड़े माफिया पर एफआईआर कर दिया, जिसमें अनिल सिंह भी है। मैंने पांडे जी को गलत गिरफ्तार करके लाया, मैं उसकी भी चर्चा किया कि सरकमस्टांसेस नहीं है तो आप आम आदमी को नीतीश जी कहते हैं, और शराबबंदी के बाद 6 लाख जो जेल गए वो गरीब है, और जो प्रताड़ित हो रहा है वो गरीब है। दूसरा तरफ फांसी का तारी रोकते हैं शराब के आड़ में, वो भी गलत है। तो ये जवाब छपरा के जो महारथी लोग हैं, बड़े नेता, उनको देना चाहिए ना। हम तो तीनों दारू जब बंद हुआ तो आए थे। हम नीतीश कुमार जी का प्रयास को गलत तो नहीं ठहराइएगा ना, सही प्रयास था ना। बात अलग है कि गांव में शराब कम रुके, लेकिन यूथ के हाथ में कोरेक्स, ड्रग्स, स्मैक्स और व्हाइटनर ज्यादा चला गया। 90% यूथ के हाथ में चला गया शराब के बाद, और होम डिलीवरी से लेके सब होने लगे। और जहरीली शराब दलित और गरीब के गांव में भट्टी पप्पू यादव माफिया बनाना शुरू कर दिया, और प्रताड़ित सबसे ज्यादा गरीब बड़ा हो गए। मुद्दा जो है, जो ग्रामीण का है, मुआवजा को लेके है कि मुआवजा सरकार करे नहीं देंगे। सर, मुआवजा पप्पू यादव है ना, आप भरोसा रखिए। मैं आपको बच्चे की सौगंध कहता हूँ, सबको 50-50 हजार रुपये। सर ये आप देंगे, लेकिन राज्य सरकार की जिम्मेवारी क्यों नहीं? सर प्रयास करने में बीजेपी थी ना, तो बीजेपी जब भर भर बोलेंगे और सिन्हा जी आज जहाँ पर मर रहा है उस पर चर्चे नहीं करेंगे, और आप सीएम को कहिएगा इस्तीफा देने, तो बट नेचुरल है जब आप कानून साथ मिल के बनाए तो आपको पूछेगा ना कि आप नहीं थे उस बार। सीएम को गुस्सा आने का, जब कोई सुधार होगा, मैं मानता हूं कि एक अमेंडमेंट करनी चाहिए, और सर्वदलीय बैठक की जरूरत है सीएम साहब को। मैं सलाह नहीं दूंगा, आग्रह करता हूं एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। जहरीली शराब को मिटिया मीट कैसे किया जाए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ड्रग्स कोरेक्स को कैसे मिटाया जाए इंपॉर्टेंट है, और शराब पर 80% टैक्स लगा के गांव में मत करिए। शहरों के होटल में इसको खोलने का एक सकारात्मक निर्णय लेने की जरूरत है, मैं जो समझता हूं। और मेरे कहने से नहीं, सर्वदलीय बैठक या जन समर्थन की बात करें उनसे ले। निर्दोष लोग, गरीब, दलित, कमजोर तबके के लोग, जिस जात के मिडिल क्लास के लोग हैं, वो प्रताड़ित शराब में ज्यादा हुए हैं। मैं जहां जहां गया हूं, शाह, मुसलमान, दलित, पांडे, पंडित, जादव, राय, इन लोगों ने शराब पी करके बर्बाद हुआ है। 13 तारीख को कंटेनर
कटाया अनिल सिंह के भट्टी पर, धनंजय सिंह, और इसमें सारे बड़ी मछली है। एमएलए एमपी सब इन्वॉल्व है, सबका पैसा लगा हुआ है, सब पर एफआईआर होना चाहिए। अब जहरीली शराब से कोई मरे तो डीएम एसपी से लेके सब सस्पेंड हो, और एमएलए एमपी भी उसको एकोमोडेट किया जाए उसको कि आप भी दोषी होंगे। कानून बनाते हैं तो सख्त बनाइए, अन्यथा कोई नया रास्ता निकाल करके बिहार के आम और गरीब लोगों को बचाना चाहिए, मेरा मानना है। भी आया कि शराब बेच दिया गया जी थाना में, स्पीड जब तक सब स्पीड सर, मैं तो कह ही रहा हूँ। तो ये कौन विभाग है? आबकारी विभाग का नाम है चोर विभाग। चोर चोर मौसेरा भाई। अब थाना हो गया मंत्रालय। अब भरवा लोग नेता लोग ये भरवागिरी करते हैं, औकात है नहीं गरीब की मदद करने की। राम स्वागत रहा, उन लोगों रूडी जी को पार्टी से निकालेंगे नहीं। नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश और कर्नाटक के मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेंगे नहीं। इस्तीफा मांगेंगे खाली नीतीश कुमार से। नहीं, अब सबका नाम ले रहे हैं। एक और प्रभुनाथ सिंह के करीबी है, दूधनाथ से भी उनका भी नाम आ रहा है। एफआईआर सर मैंने आपको अभी दूधनाथ सिंह नहीं बोले, हम अभी दूधनाथ सिंह नहीं बोले, हम तो बोले दूधनाथ सिंह, आप नहीं सुने सर। सर मैं दूधनाथ सिंह बोला सर, बोला 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 एसपी साहब क्या आश्वासन दिए? सर गुड्डी पांडे जी का उन्होंने कहा कि हम, आप एक बार एसपी साहब से बात कर लीजिए। इनके नौकर ने उनके बारे में बोला जो एडमिट हुए थे कि हमको शराब उन्हीं के द्वारा उपलब्ध हुआ था, इनको बोलिए कि बता दें शराब कहाँ से लाए। हमने कहा किसी के कहने पर किसी की गिरफ्तारी, बोला नहीं सर उन्हीं का नौकर है। तो उनको छोड़ा कब एक तक मिनट है? सुनिए ना, तो एक मिनट भैया आराम से। हम इन्हीं के चलते थाना गए, नहीं तो नहीं जाते। हम एसपी से बात करते हैं और जरूरत होगी तो इस सवाल पर मुख्यमंत्री से बात करें।